ओम शांति। आज 11 जनवरी 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछते हैं कि मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। उत्तर है, कहते हैं एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ये बाबा से हम सबने वायदा किया ना कि बाबा कुछ भी हो जाए हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप लिए हैं। 84 जन्म में साकारी बाप माना जन्म देने वाला, शरीर को जन्म देने वाले 84 साकारी बाप लिए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। तो सारा दिन क्या स्मृति रखे? हम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। असुल तुम वहां के रहने वाले हो। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। ये बाबा याद करेंगे तो ओ बाबा कहेंगे। है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। बाबा माना पिता। यह भी फादर वह भी फादर, दोनों फादर हो गए ना। एक लौकिक, दूसरे पारलौकिक। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। जैसे बाबा ने आगे कहा कि जब लौकिक फादर को याद करते हैं तो शरीर में बुद्धि जाती है, और हम अपने को आत्मा समझते हैं तो रूहानी फादर की तरफ बुद्धि जाएगी। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी
तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा है। तुम बहुत बहुत शाहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए, क्योंकि 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते गए तो दुखी हो गए। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा, बाबा कहता, अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। आत्मा कितनी काली बन गई है। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वह कैसे होगा? अभी आत्मा काली पड़ गई है तो शरीर भी काला, तो अभी वो प्योर कैसे बने? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ, या आत्मा कहती है, तो जरूर कितना भी गंगा में डुबकी लगा देवे, पावन नहीं बनेंगे, नहीं बनते हैं। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। तो सिद्ध हो गया कि पानी में स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बन सकते, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा कहता है देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा मना पिता, तो हिंदी में बाबा कहते हैं। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? अपने से पूछे कि मैंने तो, बाबा कहता है मैंने तो तुमको पवित्र बनाकर भेजा था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। और फिर हमें बाबा अभी क्या से क्या बना रही है। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है। अब आप आकर पावन बनाओ। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे सॉरी, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। बाप का आने का पार्ट है। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है। कौन सा निश्चय है? हम उसको बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। वो आते भी तब है जब ये पुरानी दुनिया है, इसको नया बनाते तो संगम पर आएंगे। इसलिए हम बच्चों को निश्चय है, मोस्ट बिलवड मोस्ट बाबा है इस दुनिया में। बिलवड मोस्ट बाबा है।
कहते भी है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो स्वीट कौन? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो हम जो नॉलेज ले रहे हैं इससे आत्मा को इनकम होती है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो याद का नॉलेज लेते हैं और याद का नॉलेज लेकर के आत्मा अपनी इनकम कमाई करती है। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको क्या पता। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सत्युग के लिए। तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा ना, क्योंकि और कोई युग में तो मार्जिन ही नहीं है, हम उतरती कला में ही है। इसलिए बाबा कलयुग के अंत में संगम युग पर आकर के सिखाते हैं। सत्युग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, इसलिए इसके द्वारा स्थापना का कार्य, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना का कार्य कराते हैं, क्योंकि करण करावनहार है। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना, यह साकार है वो निराकार है। ये साकार वो निराकार, तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता है। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वह यहाँ की बात है। सत्युग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। हाईएस्ट अथॉरिटी वर्ल्ड फादरली गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है, अथॉरिटी भी है और धर्मराज भी है। बाबा लव से चलाएगा, फिर अगर नहीं माने तो लॉ पर आ जाएगा, धर्मराज बन जाएगा। कल मोहिनी दीदी की क्लास में बहुत अच्छी एक बात सुनाई उन्होंने कि लॉ अपने लिए, अपने के स्वयं के लिए है और लव दूसरों के लिए है। अर्थात स्वयं को लॉ पर चलाना है, दूसरों पर लॉ नहीं चलाना है।
उसके साथ और सभी के साथ लवफुल होकर रहना है। तो आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई, हम पापी नीच है, मेरे अवगुण चित्त न धरो। क्या क्या बोलते रहते हैं मंदिर में जाते तो मूर्ति के सामने। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को, माना देवताओं को आकर कहते हैं कि देवताओं के मंदिर में जाते हैं ना, ये देवता है ब्रदर्स ठहरे ना, वो कोई फादर थोड़ी ही है, वो तो ब्रदर्स है, दैवी गुण वाले देवता है, देहधारी है। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है, कुछ भी मिलना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कहना चाहिए बाप को, लेकिन कहते हैं ब्रदर्स। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। देवताओं की पूजा करना माना भाइयों की पूजा करना। तो बाबा कहता है भाइयों की पूजा करते करते कितने नीचे एकदम पटा करके पड़े। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। आज कितनी बार बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृति दिलाई कि बाबा आया हुआ है, पतितों को पावन बनाते हैं, बाबा आया हुआ है वर्षा दे रहे हैं, बाबा आया हुआ है देवता बना रहे हैं, बाबा आया हुआ है जो 14 कैरेट से 24 कैरेट बना रहे हैं। तो बाबा किस लिए आया है? तो ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को कितना याद करना चाहिए। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। कितनी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बुद्धि में लेकर के मनुष्य चलता है कि अखंड ज्योति है, कोई कहते नाम रूप से न्यारा है, कोई कहता है सब जगह है, कोई कहता है हम ही भगवान के अवतार है, कोई कहता है कोई ऐसी कोई चीज है नहीं, भगवान कुछ है नहीं, खाओ पियो मौज करो। तो भी कैसे बाबा से बुद्धि योग जुड़ेगा, कैसे बाप का परिचय मिलेगा? तो जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? दोनों दोनों कंट्रास्ट वाली बातें हो गई ना, कि ज्यो अखंड ज्योति कहते हैं और दूसरी तरफ नाम रूप से न्यारा है। बाप को न जानने कारण ही पतित बन पड़े हैं, अपने बाप को ही नहीं जानते तो ऑर्फन बन गए, पतित बन गए। तमो प्रधान भी बनना ही है, ड्रामानुसार तमो प्रधान भी बनना ही है। सीढ़ी नीचे उतरते हैं 84 जन्मों की, तो पतित बनते हैं। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। निराकारी झाड़ देखा है ना, परम धाम, जहां शिव बाबा टॉप पर, फिर 3, फिर नीचे आत्माएं। तो हम बाप के साथ बैठे हुए हैं परम धाम में। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ,
यह है भाग्यशाली रथ। कितना भाग्यशाली। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा। बाबा रोज जो ज्ञान देते हैं, मुरली सुनाते हैं, वो है ज्ञान की वर्षा। तो रोज हम आत्मा पर ज्ञान की वर्षा होती रहती है। यह है भाग्यशाली रथ। सॉरी, नॉलेज। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जमुना के कंठे पर लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। कृष्ण ने भी खेल पाल जमुना के किनारे पर किए हैं। तो बाबा कहता है गंगा जमुना तो वहां भी है, लेकिन अपने प्योर फॉर्म में है। ऐसी कोई बात है नहीं। कौन सी बात नहीं है कि कृष्ण ने खेल पाल किए हैं? ऐसी कोई बात है नहीं। वह तो सत्युग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। फूल माना आत्मा सर्व गुणों से संपन्न है। और कृष्ण सत्युगी दुनिया का पहला पहला प्रिंस है, पहला पहला फूल है। इसलिए उसको ऐसे रखते हैं हाथ में। तो भक्ति मार्ग में फिर उसकी क्या कहे, भागवत कथाएं बनाई है। और पूजा भी कृष्ण की फिर ऐसे ही करते हैं। जो कृष्ण की स्थापना करते हैं अपने घर में, कितना प्यार से बैठ करके उसकी पूजा करते, उठाने से लेकर के रात को सोने तक का। जैसे बच्चे को, कैसी बच्चे की पालना करते हैं, ऐसे भावना से जुड़े हुए हैं। इसलिए मूर्ति की उस तरह से पालना करते हैं। जो भी ठंडी के दिन चल रहे हैं तो उसको रजाई पहनाए, रजाई ओढ़ाएंगे, स्वेटर पहनाएंगे, छोटी सी इतनी सिगड़ी भी रखेंगे। तो भावना काम कर रही है। तो बाबा कहता है कि फूल है ना, कृष्ण तो फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाबा कर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। बबुलनाथ का मंदिर बॉम्बे में है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। पता है हमारा एक गीत भी बना हुआ है इसके ऊपर। फूलों की माला बनाई चुन चुन के बाबा तुमने, फूलों की माला बनाई। कांटे थे तुमने आकर के फूल बनाया। तो बाबा हम कांटे जैसे हैं, तो कांटे जैसों को फूलों जैसा बनाते हैं। हाँ, फूलों की चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई। बहुत अच्छा गीत है ये अभी जनवरी मास में जो बाबा की स्मृतियों के गीत है ना, हम पहले वही बजाते हैं।
मुरली से पहले वही गीत बजते हैं कि ताकि बाबा की वो स्मृतियां आंखों के सामने आ जाती है। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, प्रेम के आंसू आने चाहिए, ऐसी याद चाहिए हमारी। तो कितना लव होना चाहिए बाबा से, इतना लव हो जो आत्मा उस लव में लीन हो जाए, उस प्यार में मगन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ज्वाला पैदा हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आत्मा अशरीरी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आत्मा देह भान से परे हो जाएगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उसके प्यार में खो जाना है, समा जाना है, स्नेह के सागर में डूब जाना है। तो जनवरी मास में विशेष क्या करेंगे, यही तपस्या करनी। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते। तो चलो बाबा के प्यार में खो जाए। बाबा क्या दिया है आपने, कितना प्यार कर रहे हो। ज्योति जगा लो, शिव का कर लो सवेरा।
ओम शांति। तो यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा कहती है, ओ सॉरी, भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कैसा अंधियारा है, और उस अंधियारे में कैसी ठोकरें खा रही है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। पहले पहले भक्ति भी की, पहले पहले ज्ञान भी लिया, फिर पहले पहले नई दुनिया में भी हम ही आते हैं। बेहद का बाप, बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। कितने बड़े बनते हो? देखो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा कहाँ? सत्युग में। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता बनते हैं, इतने बड़े आदमी बन जाते। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। कॉमन फर्नीचर नहीं होगा, वहां बहुत आर्टिस्टिक होगा और वैरायटी डिजाइन होगी, और सोने के जड़ित होगा। जैसे यहाँ कपड़ा लगाते हैं ना, या फर्नीचर में, मतलब जो यहाँ यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए, ऐसा वहां नहीं होगा। वहां फिनिशिंग ही सोने की होगी, उसके ऊपर फिर रतन जड़े हुए होंगे। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होगी। वहां तो झूला भी बहुत अच्छा होगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को भी रुद्र कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है
तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा है ही संपूर्ण पवित्र। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु है कोई? मोस्ट बिलीवेड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। छोड़ छाड़ के इधर आके बैठ जाओ, ये नहीं करना है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बाबा साकार में थे ना, तो कहते थे बादल आए, भर गए, माना भरे, झोली भरी वरदानों से, अब जा करके बरसना है। कोई कहता था ना कि बाबा हम यहीं आपके पास रहे, तो बाबा कहता था नहीं, बादल भर गए हैं, अभी बरसता है। बाबा उनको सेवा पर भेज देता था, अपने पास नहीं रखता था। क्योंकि बाबा के साथ ये दादिया तो 14 साल तक रही, तो उनको तो दिल नहीं होती थी बाबा से बिछड़े। तो बाबा फिर कहता था कि आओ, रिफ्रेश हो जाओ, फिर जाओ सेवा। तो यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब पारलौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है, पारलौकिक बाप का सिमरन करते हैं दुख में, तो अब बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो न सके। बेचारे मुझे हुए है ना, क्योंकि बहुत सारा अंदर में भरा हुआ है शास्त्रों का ज्ञान, तो मुझे हुए हैं। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी है, तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। शिव है निराकार, कृष्ण है साकार। वो सतयुगी दुनिया का मोस्ट बिलीवेड और फर्स्ट प्रिंस है, इसलिए अभी भी उनको सब कलयुग अंत में भी सबका वो मोस्ट बिलीवेड है। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीवेड। कृष्ण भी, अब क्यों दोनों मोस्ट बिलीवेड है? कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, कौन जास्ती प्यारा। बाबा कहता है जज करो। बाबा ज्ञान की क्लियरिटी दे देता है,
फिर कहता है अपनी बुद्धि से अपने आप जज करो। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। हम कहे कृष्ण, लेकिन कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला कौन? शिव ही है। तो कृष्ण से भी प्यारा शिव हो गया ना। कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए, बनाने वाले का, बनने वाले का नहीं। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की बात नहीं। बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वती, हम सभी उस निराकार शिव की आत्माएं रूपी पार्वतियां हैं। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में ही दुख। मनुष्य हठ आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। अभी आजकल तो यही चल रहा है ना, रिद्धि सिद्धि बहुत चल रही है। जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना, कि चैतन्य है तब तो हम जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? देखा कभी कि जो मनुष्य को देवता बना दे? दुनिया के जादूगर जो होते हैं वो चीजों को परिवर्तन करते हैं। यहाँ तो बाबा सारे मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन कर देते हैं, और वो भी कितना। जो कांटे जैसे मनुष्य है उसको फूल जैसा बना देते हैं। इतने बेगर है, गरीब है, उसको इतना शाहूकार बना देते हैं जो विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। फूल बनना है, दुख नहीं देना है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा है, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, एक को ही प्यार। सुख दाता बाप को याद करना है। एक को प्यार करेंगे ना तो उससे जो सुख मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। तो सुख दाता को याद करना है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख में खोई हुई रहेगी। वरदान है, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाए, चाहे मूल वतन चाहे सूक्ष्म। जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे, यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे होंगे। यह असार संसार है,
इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। कितनी अच्छी बात सुनाई बाबा ने कि जब इस असार संसार में मेरा कोई काम नहीं है, कोई प्राप्ति मुझे संसार से होने वाली नहीं है, इस संसार के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थों से मुझे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो बाबा कहता है बुद्धि को वहां जाना भी बंद करा दो। जैसे कहते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं है उसका नाम भी क्यों लेवे। तो मुझे जाना ही नहीं है उस तरफ, तो बुद्धि को भी हम उस तरफ क्यों ले जाए, क्यों बुद्धि को हम उस तरफ भटकाए जहां से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी तक अनुभव कर कर लिया ना कि उस तरफ बुद्धि लगाई तो हम आत्माओं को क्या मिला, और जब बाबा मिला उसके बाद में जो बाबा से मुझे प्राप्ति हो रही है, क्या इतने समय हमने दुनिया में बुद्धि लगाई तो मिला ये सब जो मुझे बाबा से अभी मिला। यह रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। सुना, न मुझे जाना है, न मुझे दूसरों को भी मुझे उससे बचाना है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से, चेहरे और चलन से सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। कि मेरा चलन और चेहरा सत्यता क्या होती है वो दिखाए, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं हो। सत्यता की सभ्यता चेहरे और चलन से अनुभव हो। और ब्रह्मा बाप के कदम, आज है 11वां कदम, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी बने। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी बने। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया बाबा ने। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। मना बाबा ने सुख के साधन, अपने गुण, शक्तियां सब अपने बच्चों की सेवा अर्थ लगाई। कई दादियां सुनाती हैं कि बाबा सारी रात रात बैठ करके हमको सकाश देता था जब हम बीमार होते थे। मम्मा भी ऐसे करती थी। तो बाबा, कोई बच्चे को दर्द होता था और वो बच्चा बाबा को याद करता था, बाबा सारी रात बैठ करके सकाश देता था। विश्व किशोर भाव, जब उनको ऑपरेशन हुआ, बहुत दर्द था और बाबा का नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा। तो बाबा सारी रात बैठे हैं, सारी रात बैठ करके बाबा ने भाव को सकाश दिया। तो ऐसे बाबा के जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, हाँ, जो बाबा ऐसे बच्चों का दर्द भी लेता है। बाबा ने दादी जानकी को
एक बार ये कहा था, दादी जान की तो बहुत बीमार हो जाती थी, बहुत बार बीमार हो जाती थी। तो बाबा ने दादी को कहा कि बच्ची का दर्द बाबा पी रहा है। तो बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं किया, बाबा ने सब कुछ बच्चों के लिए लुटाया। तो मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाप समान हमें भी बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए मेरा भी समय, संकल्प, श्वास, गुण, शक्तियां दूसरों के लिए, हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया। किसी के अवगुण नहीं देखे। कल मोहिनी दीदी सुना रही थी कि हम दूसरों के अवगुण देखते हैं या बहुत बार उसको टोकते हैं। कहा बाबा शिक्षा भी देता था लेकिन कभी टोकता नहीं था। उन्होंने एक एग्जाम्पल सुना है कि एक आत्मा बाबा के सामने आई, माता या बहन कोई, बाबा उसको दृष्टि दे रहा था, अब उसके हाथ में कुछ था, वो गिर गया। को और लोग देख रहे थे, कहते इसको पता नहीं पड़ता है, इसका तो हर टाइम ऐसे ही होता है। बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा ने उस आत्मा को दृष्टि दिया, बाबा चला गया। बाबा ने उस आत्मा को लाइट माइट हाउस से लाइट माइट दे दी। बाबा ने उसको टोका नहीं। तो कहा हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, किसी को टोकना नहीं है। तो हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी, कि कोई निंदा करे, बाबा ने उसको नहीं देखा, उस आत्मा के गुण को ही देखा। तो हम भी ऐसे ब्रह्मा बाप समान बने, नम्र चित्त, निमित्त, निर्माण चित्त। ओम शांति। नहीं,